कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दे ढूंढ रहे हैं। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी ने जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश के लोग मजबूती के साथ पीएम मोदी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को ये सब रास नहीं आ रहा, इसीलिए वो किसी भी तरह मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि राहुल गांधी जबरदस्ती मीडिया से कह रहे हैं कि आप मेरी बात को दिखा नहीं रहे, मेरे बयान को दिखाओ। दर्शकों, कथित वोट चोरी का मुद्दा फ्लॉप हो गया है। लोग इस आरोप को सही मानते ही नहीं, लेकिन राहुल गांधी को लग रहा है कि मीडिया उनके बयान को नहीं देख रही, इसीलिए उनकी आवाज जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन दर्शकों, अगर मुद्दे में दम हो तो खुद ही जनता की आवाज वो बन जाता है। उसके लिए राहुल गांधी को मीडिया से उनके बयान को दिखाने के लिए गुहार नहीं लगानी पड़ती। वहीं अब फिर से एक वीडियो की वजह से कांग्रेस मुश्किल में है, जिसके बाद कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस का दांव हमेशा उल्टा पड़ता जाता है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में बिहार कांग्रेस द्वारा उनकी मांग पर जारी किए गए एक एआई वीडियो पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर पीएम मोदी की मां का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये महिला और मातृशक्ति का अपमान है। अब कांग्रेस की पहचान बन गई है ये। कांग्रेस अब गांधीवादी की जगह गालीवादी बनती जा रही है। हालांकि इतने से कांग्रेस को चैन नहीं मिल सकता। अब कांग्रेस पार्टी ने एआई का इस्तेमाल कर एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया। एआई से बनी ये वीडियो बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल पर पोस्ट की गई। वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी का एआई मॉडल कह रहा है, आज की वोट चोरी डन हो गई, अब जाता हूँ सोने। इसके बाद सपने में उनकी मां आकर कहती है, अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा करा, तुमने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे। वहीं कांग्रेस की ओछी हरकत के बाद इस वीडियो को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी की मां का अपमान कर रही है। ये अब गांधी की कांग्रेस नहीं रही, ये गालियों की कांग्रेस बनती जा रही है। शहजाद पूनावाला ने इस पर लिखा कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का कोई पछतावा नहीं। कांग्रेस ने न सिर्फ झूठ बोलकर आरोपित का बचाव किया, बल्कि तारिक अनवर का भी बचाव किया और अब बिहार कांग्रेस ने एक घिनौना वीडियो शेयर करके सारी हदों को पार कर दिया है। ये पार्टी गांधीवादी के बजाय गालीवादी हो गई है। महिला और मातृशक्ति का अपमान करना कांग्रेस की पहचान है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत मां का मजाक उड़ाया है। वहीं इस एआई वीडियो पर घिरने के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सफाई पेश की। पवन खेड़ा ने कहा है कि उनकी पीएम मोदी की दिवंगत मां के प्रति अनादर कहाँ है। मुझे एक शब्द, एक इशारा कहीं भी दिखाइए जहां आप अनादर देखते हैं। माता पिता का कर्तव्य है वो अपने बच्चों को शिक्षित करें। वो केवल अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और अगर बच्चे को लगता है कि ये उसके प्रति अनादर है तो ये उसका सिरदर्द है, मेरा नहीं, आपका नहीं। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी हर बात को मुद्दा बनाकर झूठी सहानुभूति बटोरने की कोशिश करती है। अब इन बातों पर कोई झूठी सहानुभूति नहीं बची। मोदी जी छुओ मत वाली राजनीति नहीं कर सकते। वो राजनीति में हैं और उन्हें इस बात को, यहाँ तक कि विपक्ष के हास्य बोध को भी ठीक से लेना चाहिए और असल में उसमें हास्य नहीं है, इसमें नसीहत है। दर्शकों, दरभंगा में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने की घटना के बाद पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस और राजद पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा था कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है। राजनीति में कोई उनका लेना देना नहीं था और इसके बावजूद मेरी मां को कांग्रेस राजद के मंच से घिनौनी गालियां दी गईं। ये बेहद दुखद, दर्दनाक और व्यथित करने वाला है। एक बार फिर कांग्रेस ने पीएम मोदी की दिवंगत मां के जरिए गंदी राजनीति करने की कोशिश की है। वहीं चौतरफा घिरने के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वीडियो में किसी का नाम नहीं है, ये एक मां और बेटे की कहानी है। इसके साथ ही कानूनी तौर पर पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसी की सहमति के बिना ऐसे एआई वीडियो तैयार करना और उससे किसी की छवि बिगाड़ने का प्रयास करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें